अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखिए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, आपको पता है ज़रा सी क्या कहते हैं खुनकी सी हो चुकी है। तो ये होता ही है कि पंखे की जब हवा में हम सोते हैं तो सुबह गला खुश्क इस तरह से होता है कि जैसे पता नहीं कभी पानी ही नहीं पिया। खैर मौसम चेंज हो रहा है, मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है, खाने का, हाथ धोने का, हर चीज़ का। तो जब बात आती है हाथ धोने की और जब बात आती है कि घर से बाहर निकलने की या फिर जर्म्स की बात आती है तो अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, इसलिए कि मेरे पास है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र जो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी होती है, चाहे होटलिंग के लिए जा रहे हैं, ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं या फिर किसी से मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन मेरे बैग में ज़रूर होता है। इसी तरह मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि अपने बैग में रखो ताकि बाहर निकलते आपको होता है इतने सारे जर्म्स हर जगह पर जहाँ आप हाथ लगाते हैं आपके हाथों पर लग रहे होते हैं। लेकिन ये कि जब आपके पास मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी यही है, आप देखते हैं जब भी यहाँ पर मैं आती हूँ हमेशा सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला क्वालिटी का और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। बस एक ड्रॉप आपने इसका लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। आप यकीन करें जितने भी काम हैं, जहाँ आपने जाना है आप चले जाएं बग़ैर कोई टेंशन के, इसलिए कि अब आपको पता है कि आपके हाथों में जर्म्स नहीं लगेंगे। ज़ाहिर है जब हाथ जर्म्स आपके हाथों पे लगता है तो आप खाना भी खा रहे होते हैं, दूसरे किसी को उठा भी रहे होते हैं, जैसे छोटे घर में बच्चे होते हैं, या फिर किसी से हाथ भी मिला रहे होते हैं तो आपको ये टेंशन ही होती है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ला कर रखें। मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आज से नहीं बहुत पुराना इनका नाम है, 1970 से लेकर ये अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है और सबसे अच्छी आला क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स है। तो मेरी तरह आप भी ला के रखें और बेफिक्र होकर जहाँ आपका दिल करता है आप जाएं और वहाँ घूमें और उसके साथ आप इस तरह से मतलब खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं या बच्चों को हाथ लगा रहे हैं। होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे उनको हाथ लगा डर लगता है, नहीं इनको जर्म्स ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, कीमा मेथी, कीमा आलू, कीमा मेथी, कीमा मटर, कीमा पनीर। ये मतलब सबको बड़ी पसंद होती है, लेकिन जहाँ मेथी का तड़का लग जाए तो क्या बात है। आज बहुत मज़ेदार सा कीमा मेथी बन रहा है। इसके साथ बना रहे हैं चिकपी टिक्का मसाला। चिकपी टिक्का मसाला बन रहा है हमारे पास है यहाँ पर जो मोनसलवा है और उसकी प्रोडक्ट से हमेशा मेरी कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें और ये भी बड़ी मज़ेदार आला क्वालिटी का ये बनेगा। और इनकी प्रोडक्ट्स वैसे ही बड़ी अच्छी है, बड़ी सस्ती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाता, इसलिए इसको फ्रीज़ किया जाता है और इनके सारे फ्रोज़न है, बस रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। अच्छा जी, इसके साथ जो एक और रेसिपी बन रही है वो बन रही है शिमला मिर्च चिकन, वो भी बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। तो आज की ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। कीमा मेथी के लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए आधा किलो, मेथी आधा किलो, ऑयल आधा कप चाहिए, प्याज स्लाइस में कटिंग किए हुए 2 चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा और इसके साथ आप ले लीजिएगा तेज़पत्ता 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ आपने नमक ले लेना है या हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, 10 अदद हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे जो हमेशा हम अपने खाने में करते हैं। और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दो तो और भी आपके खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो बस स्टार्ट करेंगे, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक काम कर दिया कि मैंने पैन के अंदर डाल दिया है प्याज और इसके अंदर ऑयल डाल के रख दिया। जितनी देर में क्या होगा कि प्याज ये ऑयल जो हमारा है ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम बाकी चीज़ों की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास सब चीज़ें रखी है। अच्छा जी, आधा किलो मेथी मतलब है कि आपने एक मेथी की पूरी जो गड्डी होती है आधा किलो की लेंगे तो उसके बाद पत्ते वत्ते निकालने के बाद इतनी आपको मिल जाएगी। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मेथी, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बड़े अच्छा है, जिनको हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है उनके लिए बड़ा अच्छा है। और ये अगर आप वेट भी लूज़ करना चाहे उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो और उसके अलावा खाने में बड़ा मज़ा देता है जब आपके घर में मेथी आलू या मेथी कीमा पक रहा होता है तो पड़ोसी तक खुशबू जा रही होती है कि आज आपके घर में मेथी बन रही है। तो मुझे तो खैर वैसी सब्ज़ियाँ सारी पसंद है, लेकिन इसका तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी 3 रेसिपीज़ हैं जिसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर चाहिए मुझे टमाटर, ठीक है, हम टमाटर ले लेंगे तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के टमाटर ले लेंगे। और थोड़े से टमाटर मैंने कच्चे लिए हैं इसलिए कि आपको पता है कि वो इसमें ज़रा खटास होती है। और वैसे भी क्या होता है कि टमाटरों का ये होता है कि जब मुझे लगता है कि थोड़े से कहीं कम पैसों में मिल रहे हैं तो थोड़े से कच्चे
तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आराम आराम से ये सुर्ख हो जाते हैं, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि वो जो कच्चे टमाटर थे थोड़ी सी कम कीमत में मिलते हैं। तो आप भी इस तरह से ला के रख लें, हफ्ते के अंदर वो पक जाते हैं। तो ये है कि वो सख्त भी रहते हैं, ख़राब नहीं। अगर पूरे फुल पके हुए आप टमाटर लेंगे तो उसका क्या होता है कि वो एक दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं। सही है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, टमाटर को कट करते हैं और बड़ी आसानी के साथ इसको बनाएंगे। अच्छा, प्याज के साथ ही हमने पता है क्या इसमें डालेंगे, गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाले को भी हमने फ्राई करना है, वो भी साथ में डाल देंगे। ये देखें, ये है 2 अदद तेज़पत्ता। इसके बाद ये मेरे पास है दालचीनी, साथ में हम ज़ीरा लेंगे, ज़ीरे के साथ ही काली मिर्च। ये प्याज के साथ ही पहले भी आप डाल सकते हैं, प्याज के साथ थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसको करते हैं अच्छी तरह से ब्राउन और टमाटरों को करते हैं कट। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। बड़ी आसानी से बन जाती है और हमारे वो देसी स्टाइल में देसी आपके मसाले जो हैं सब आपको घर से मिल जाएंगे। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, सारे मसाले आपको घर से मिल जाएंगे। और देसी खाने की वैसे भी बात क्या है, चटपटा मज़ेदार। नहीं भी भूख लगी होती, दिल करता है चलें भाई खा लें, ये बड़ा मज़े के बने, आलू बने हुए हैं या फ़लानी सब्ज़ी बनी है या कढ़ाई बनी हुई है, तो वो खाए जाते हैं शौक़ से। चलें जी, ये हम जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, टमाटर इसमें जाएंगे, मसाले जाएंगे और हरी मिर्चें जो है हम छोटी वाली डालेंगे। आजकल बड़ी अच्छी मिर्चें आई हुई हैं, छोटी वाली मिर्चें डालेंगे। प्याज को बस थोड़ा सा कलर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई हैं चीज़ें, जब तक प्याज का कलर आ रहा है, अदरक लहसुन, नमक, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ठीक है, ये मैं साइड पे रख दूँगी ताकि यहाँ पर आराम से हम देख सकें। अच्छा जी, ये अब जा रहे हैं मसाले इसके अंदर, ठीक है जी। टमाटर और कीमा डाल के मैं इसको करती हूँ कवर। जब तक क्या है कि कीमा हमारा जो है अच्छी तरह से भुन जाएगा, टमाटर गल जाएंगे, वापस आएंगे तो मेथी इसमें शामिल करेंगे। और जब तक ये कीमा जा रहा है, आधा किलो के जितना मशीन का हाथ का कुटा हुआ कीमा, तो बस जब तक ये कीमा डाल के इसकी करती हूँ भुनाई, इतनी देर में लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया था और इसको कवर कर दिया था ताकि ये जो है ना गले भी कीमा और साथ में टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैं ज़रा अच्छी तरह से भुनाई करूँगी इसकी और फिर इसके अंदर मेथी डाल दूँगी, ठीक है। पहले आपने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है और कीमा आपने हाथ का कुटा हुआ लेना है। मैंने चिकन का लिया, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भूनेंगे। तेज़ पत्ता भी डाला है इसके अंदर, साथ में मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी मेथी, ठीक है, ये हरी मेथी, ये डाल देंगे। चलिए, अगर मेथी चने में भी डालो ना तब भी बड़े मज़े की लगती है। अब इसको मैं ढक के रखूँगी, साथ में क्या होगा, ये इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसकी बुनाई भी होती रहेगी। बस इसको अभी ढक के रखते हैं, बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला जाएगा। इसको करते हैं कवर। सब चीज़ें इसमें डाल दी, कुछ भी हमने नहीं डालना, बाकी ये सब चीज़ें इसमें डाली। इसको रखती हूँ यहाँ पर साइड पे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और वो बड़े मज़ेदार से बना रहे हैं चिकन शिमला मिर्च, ये यहाँ पे चला जाएगा। चलो जी, अच्छा जी, अब क्या है, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमने कीमा मेथी तो है वो कंप्लीट होगी। ऑयल गरम किया था, उसके अंदर गरम मसाला डाला, प्याज डाला, टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा और इसके साथ हमने डाल दिया था इसमें तेज़ पत्ते। मसाले को थोड़ा सा भूना, कीमा डाल दी, कीमा डाल के थोड़ी देर कवर किया। कीमे का जब पानी देखा खुश्क हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर मेथी डाल के इसको कवर कर दिया। अब ये कि मेथी भी ज़्यादा टाइम लेगी गलने में। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें और इसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, शिमला मिर्च चिकन की तरफ।
आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो बोनलेस चिकन, कड़ी पत्ते 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, क्रीम 4 खाने के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, उसके साथ पिसी प्याज या चॉप की प्याज 1 कप है, दही 1 पाव है और ऑयल लेंगे 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैन लेना है जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। ये वाले ले लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला ले ले। चलें जी, खदीजा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र। मैं इतनी देर की कॉल मिलाती हूँ, आज पहले दिन मेरी कॉल मिली है। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली, तो अच्छा जल्दी से बताएं क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश नहीं मैं कोई भी करूँगी, मेरी आप सारी फरमाइशें तकरीबन पूरी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ। बताएं कि आपने क्या जो मेरी रेसिपी ट्राई की थी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली थी, सबने कहा बहुत मज़े की बनी, क्या चीज़ बनाई थी जो बहुत अच्छी बनी हो? कुकीज़। कुकीज़, अच्छा, वाह भाई, वेरी नाइस। अच्छा जी, मुझे बताएं, अब जल्दी से बात कर लें, क्या कहेंगी? हाँ जी, आज का कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है आज का, इसीलिए कॉल मिल गई है। अच्छा, वरना कॉल नहीं मिलती है। कॉल नहीं मिलती, मैं बहुत दफ़ा ट्राई करती हूँ। अरे लोग बस 10-10 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, कहते हैं हमारी कॉल ही नहीं मिलती है। आप तो खुश नसीब है, आपकी कॉल मिल गई, ठीक है। नहीं, आज वो मैंने एक दिन पूछना था, उस दिन हमारी लाइट बंद थी। हाँ, पिछले मंडे को। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और उसके साथ बात की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून के जितना हमने डालना है ऑयल, ठीक है, 4 खाने के चम्मच, बस काफ़ी है। ऑयल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, घर में भी इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ भी मेरा ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मज़ा आता है तेज़ उसमें ज़्यादा ऑयल में भूनने का, और वैसे भी देसी खानों में आपको पता है तेल ज़्यादा ही डलता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर प्याज, चूल्हा में जला देती हूँ। यहाँ पर मेथी हमारी हल्की आग पे पक रही है। अच्छा, प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, इसलिए कि ये हमने कोई शोरबे वाली ग्रेवी वाली तो बनानी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर प्याज ले लेती हूँ जो हमने इसमें डालना है, ठीक है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। चलिए जी, अच्छा, अब हम इसको डालते हैं यहाँ पर। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ है मेरे पास कड़ी पत्ते, ठीक है, ये कड़ी पत्ते इसके साथ ही डाल देने, 4-6 आपने कड़ी पत्ते डाल देने हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो डालने हैं, नमक डालना है, हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, मतलब इतने ज़्यादा मसाले नहीं है, कम नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा। अच्छा, मैंने इसको चिकन को ना थोड़े मोटे मोटे टुकड़े इसके कर लिए हैं, आप देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से गले भी, और जब आप खाएं तो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए चिकन जो है ना, इसके इतने बड़े बड़े पीसीस कर लिए, ये देख लीजिएगा, इसको मैं भी डाल दूँगी यहाँ पर, सही है। और मेथी को तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, इसलिए कि स्लो फ्लेम पे ही पकती रहेगी, गलती रहेगी, और साथ में इसका जो पानी है वो भी ड्राई होगा, फिर हम इसको भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने प्याज को थोड़ा सा करना, ठीक है जी। चले जी, मिसबा से बात करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी, काफ़ी अरसे से कर रही थी तो कॉल नहीं मिल रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। चलें, अच्छा मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो करनी है, जो आप बना रही है ना, मेथी तो मुझे खुद बहुत पसंद है, मेथी मुझे भी बड़ी बहुत पसंद है, मुझे। मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, इसकी खुशबू बड़े मज़े की होती है। हाँ जी, बिल्कुल, वो बहुत मज़ा आता है उसका। अच्छा, मुझे बताएं कि कड़वी 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 क्यों लगती है बाज़ दफ़ा? नहीं नहीं, कोई कड़वी नहीं होती, आप इसको थोड़ा सा हल्दी वाले पानी में भिगो के रख दें और बिल्कुल भी नहीं लगती है कड़वी। अच्छा, करेले भी देखो कड़वे होते हैं, लेकिन उसमें जायका होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल, मुझे खुद बहुत पसंद है। अच्छा, चलेगी जी। और ये अब सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो क्या सर्दियों की जो रेसिपी वगैरह, हलवे वगैरह, ये कब बनाएंगे? आप बताओ आपने कौन सा हलवा खाना है? नहीं, वो तो सर्दियों में तो काफ़ी होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आगे कर रहे हैं हम। आप ऐसे करें ना, वो कोई वीक रख लेना, हलवे का वीक रख लें कोई। अच्छा, वीक रखें या वैसे बीच बीच में बनाते रहें? चले, जैसे आप इजी समझे। चलें इंशाल्लाह, हाँ जी, ठीक है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये प्याज थोड़ी सी लाइट सी कलर की हुई है, अब इसमें बटर भी जाएगा, हम डालेंगे थोड़ा सा, ये मेरे पास है मक्खन, ठीक है।
बाद में भी मैं डालूँगी, अभी मैं थोड़ा सा बटर इसके साथ डालती हूँ। सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा कम करते हैं, इसलिए कि चिकन को मुझे ज़रा गलाना है। ये मोटे मैंने टुकड़े किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको गलाना है। ये बड़े कढ़ाई में इसलिए कर लिए कि ताकि आपको नज़र भी आए। और यहाँ पर अच्छा जी, ये मक्खन और इसके साथ 4 टेबल स्पून ऑयल, कड़ी पत्ते, प्याज और बाकी की चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। तो इसको हम करेंगे कवर। यहाँ पर मेरे पास है बाकी के मसाले, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है जी। ये थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़ा सा ये हमारा चिकन गले। और इसके अंदर हमें डालना है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक। चलें जी, बस इसको मैं अभी कवर करके रखती हूँ। जब वापस आएंगे तो आपके सामने इसको खोलेंगे और उसके बाद देखेंगे चिकन गल गया। फिर हमने शिमला मिर्च को किस तरह से इसमें डालना है, दम में डालना है, फ्राई करके डालना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था, यहीं पर कवर करके रखा था ताकि ये गले भी और साथ में क्या होगा कि ये मसाला जो है वो भुना जाए। ज़ाहिर है थोड़ा चिकन है, टाइम तो लेगा गलने में, इसलिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। सही, इसको अभी थोड़ी सी इसकी करेंगे बुनाई। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, हरी मिर्चों के साथ हमने इसको बनाया। लाल मिर्च तो डाली है लेकिन थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा इसको और हमने पकाना है। ये देखिए, हरी मिर्चों, शिमला मिर्च को हल्का सा बटर के साथ फ्राई करके ये हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं रख लेती हूँ शिमला मिर्च को जब तक ये हो रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था ना मैं बाद में डालूँगी। ये मेरे पास मक्खन है, ये हम डालेंगे और ये अभी दम में डाल दूँगी बस। तब तक ये हमारा चिकन जो है रेडी हो रहा है। अब चिकन के अंदर जाएगा थोड़ा दही और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर क्रीम। हरी मिर्चें मैंने पहले डालती थी आपके सामने। मेथी कीमा भी तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने हल्की आग पे इसको दम पे रखा है इसलिए कि उसके अंदर भी मुझे हरी मिर्चें डालनी है। तो जो मैंने नहीं डाली थी, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। सही है। चलें जी, यहाँ पर जाएगा थोड़ा दही और इसकी होगी भुनाई। मेरे पास पड़ा हुआ दही। हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है ताकि दही का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मेथी भी आपको दिखा देती है, ये देख लीजिएगा। हाँ, क्या मज़े की खुशबू और इतनी ज़बरदस्त ये रेडी है। जिसके अंदर हरी मिर्चें डालती हूँ, ये देखें। अब ऐसा करेंगे, थोड़ा सा हम इस पर भी मक्खन का तड़का लगा लेते हैं। ज़रा सा मक्खन डाल देंगे तो, और जब मेरे पास पड़ा हुआ है तो क्यों ना इसके अंदर भी डाल दें और मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये बटर, बस ये बटर थोड़ा मेल्ट होगा और इसके अंदर होता है ना साग के अंदर, पालक के अंदर आप बटर डालो तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब अच्छा जी, 7 से रुखसाना है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुश्किल से कॉल मिली है आपके शो में रिदा बाजी। काफ़ी टाइम बाद कॉल की है आपने, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। जी जी, कॉल नहीं मिल रही थी। अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, आपका शो डेली देखती हूँ। चलें, वेरी गुड। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? है आपकी रेसिपी बताएं क्या मैंने बनाया। हरा मसाला बिरयानी बनाई, रबड़ी खीर बनाई। अच्छा, वाह भाई, एक्सपर्ट हो गई हो। सर्दियों की आमद है, कोई हलवे शलवे सिखाओ। हलवे भी सिखाएंगे, सूप भी सिखाएंगे आपको। आने तो दो, सर्दियाँ अभी तो कराची में इतनी गर्मी है। नहीं, आ गई है सर्दी। आप लोगों की तरफ है ना, हमारी तरफ तो नहीं, हमारे तो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा। अभी भी इतनी लू चल रही है, अभी भी बाहर बहुत गर्मी है। जी हाँ, यहाँ बहुत ठंड चल रही है हवा। अच्छा, हाँ, वहाँ पे तो मौसम चेंज है। चलें, इंशाल्लाह सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और भी हलवे सिखाना। ठीक है इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। सही है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, कॉल का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हमारा मेथी कीमा जो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया।
इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको भी यहाँ पर साइड पे रखती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिमला मिर्च डाल देंगे चिकन के अंदर, जो चिकन को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पकने के लिए। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। थोड़ा सा कम करते हैं, हरी मिर्चें, ये क्रीम जाएगी, ये देख लीजिएगा। दही पहले हमने डाला, ये क्रीम, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये देखें कितना मज़ेदार इसका मसाला बना है, बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं है। है स्पाइसी है, ज़ाहिर है हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, कुटी हुई वो लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। बस अब मैं इसको चूल्हा बंद करूँगी, इस वजह से बंद करूँगी कि जो शिमला मिर्च है ना वो क्रंची रहे। अब इसके अंदर चली जाएंगी हरी मिर्चें, ऊपर से साबुत डाल रही हूँ ताकि वो छोटी छोटी करूँगी तो बहुत तेज़ मिर्च होती है। तो बस ये देखिए, दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट होगी। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास बहुत ही मज़ेदार से मोहन सलवा की टिक्का बोटी है, उससे बनाएंगे। उसके अज्जा मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा, ये क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और क्या मज़ेदार इसका टेस्ट है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, ऊपर से डाल देते हैं। चलें जी, ये रेडी होगा। हरा धनिया का काम है, बात का हम बाद में करेंगे। तो ये दोनों रेसिपीज़ होगी, इसको भी मैं यहाँ पर साइड पे करती हूँ ताकि हम अभी स्टार्ट करेंगे टिक्का बोटी को। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, अच्छा इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। चिकपी मसाला टिक्का बोटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कीजिएगा। इसके लिए उबले हुए चने आप आधा किलो ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, दही आधा कप चाहिए, क्रीम चाहिए तकरीबन आधा कप के जितनी, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अब टिक्का बोटी का 1 पैकेट चाहिए, जो मोहन सलवा का आधा कप ऑयल है, मक्खन 50 ग्राम है, बारीक कटी हुई प्याज 1 कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चम्मच है, टमाटर 2 से 3 है, तेज़ पत्ते 2 दत्ता, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक्का बोटी को फ्राई करके निकालते हैं और साथ में आगे मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बताती जाती हूँ। पहले इसको हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे, फिर प्याज वगैरह का मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास मोहन सलवा, जिसके अंदर हम यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल करेंगे और ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ जिसमें टिक्का बोटी को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा, अच्छा जी, वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, इसलिए कि सिर्फ आप इसको माइक्रोवेव कर लें, ओवन में रख लें, या फिर आप इसको मतलब वैसे फ्राई पैन में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे प्रॉपर तरीके से ये तैयार है। बहुत मज़े की होती है टिक्का बोटी। अगर आप इसको पैकेट को खोलेंगे तो आपको बड़े मज़ेदार सी एक चटनी का पैकेट भी मिलेगा, इमली की चटनी, इमली का चटखारा। और उसके अलावा ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की इमली की चटनी। अगर आपने टिक्का बोटी को वैसे ही खाना है तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इसको एक नई रेसिपी के साथ बनाना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो अब ये जाएगी टिक्का बोटी, यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई करके निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी का इसके अंदर मसाला वगैरह सब जाएगा। ठीक है, चिकपी के अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ ताकि ये जो फ्रीज़ हुआ हुआ है, ज़ाहिर है इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो ये बर्फ़ बना होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम रखेंगे, फ्राई भी होगा, डीफ्रोस्ट भी होगा, और बाकी का चीज़ें मैं बताती हूँ कि हमने मसाला। ठीक है जी, और मिसेस इमरान से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है आपके? ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी आप। अच्छा जी, हम आपको वेलकम करते हैं। और बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो नहीं, बस आपसे मैं कीमा मेथी में बना चुकी हूँ, आपने दाल बनाया है। अच्छा, आप बना चुकी हैं? जी। अच्छा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अभी आज ही बनाई है? नहीं, 2 दिन पहले बनाई थी, यही रेसिपी से बनाई थी मैंने। अच्छा अच्छा, चलें, वेरी गुड। चलें, मुझे बताएं अभी कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी? हाँ, इसलिए आप बना देती हैं, वही हम बनाते रहते हैं। आपका चिकन खड़ा मसाला भी बनाया था। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। चलें, कोई फरमाइश नहीं है? नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टिक्का बोटी को रखा है फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा मैं इसको वो कर देती हूँ, इस तरह से मिक्स करती हूँ ताकि ये जो ऑयल के साथ ये थोड़ा सा कोट हो जाए। फिर बटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है।
ये यहाँ पर फ्राई हो रही है और ये मेरे पास है बॉईल किए हुए चिकपी, ठीक है। इसको डालेंगे यहाँ दही क्रीम के साथ, चाट मसाले के साथ, ये हम दम में डालेंगे। ये देख लिए मैंने डाल दिए यहाँ पर उबले हुए चने, साथ में यहाँ पर जाएगी क्रीम और दही पहले डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ये चाट मसाला, लेकिन ये हम बाद में दम में डालेंगे, अभी नहीं। इसको करते हैं थोड़ा मिक्स करके रख देते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से मिक्स कर। ये बिल्कुल एंड में डालेंगे, पहले जब तिक्का बोटी हम इसमें जब फ्राई करके निकालेंगे पूरा मसाला तैयार होगा और ये फिर बाद में चला जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये हमने रेडी कर लिया। अच्छा जी, मिसेस इमरान से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इमरान। चलें जी, कोई बात नहीं, आवाज़ मेरे ख्याल में आ नहीं रही है। यहाँ पर टिक्का बोटी निकाल कर सिर्फ इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। आगे क्या करना है वापस आएंगे तो आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से, और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है चिकपी टिक्का मसाला, बड़े मज़ेदार सा। और देखिए रेसिपी कितनी डिफरेंट है। ये बॉईल किए हुए चिकपी थे, चने थे सफ़ेद वाले। इसके अंदर मैंने दही डाला, चाट मसाला डाला और इसको मैंने यहाँ पर मैरिनेट करके रख दिया। ये गले हुए इसलिए हम इसको बिल्कुल एंड में डालेंगे, ठीक है। अब बाकी जो रेसिपी थी, सबसे पहले मैंने टिक्का बोटी ली, जो मेरे पास मोहन सलवा की टिक्का बोटी थी, इसको थोड़ा सा ऑयल बटर के साथ फ्राई करके निकाल लिया। बाकी बचे हुए ऑयल और इसमें थोड़ा सा बटर मैंने इसी के अंदर डाल दिया ताकि उसका फ्लेवर आए। रेसिपी में लिखा है कि ऊपर टॉप पे डालना है, लेकिन मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। देख लीजिएगा, ये प्याज डाल दिया। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। साथ में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें जाएगा ये ज़ीरा, एक अदद तेज़ पत्ता, ये मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर जाएगा ये टिक्का बोटी मसाला जो है, ये चिकन टिक्का बोटी मसाला, ये 1 खाने का चम्मच टिक्का बोटी मसाला, सही है। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं भुनाई और इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं टिक्का बोटी जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इस तरह से इसको हम इस तरह से ये देखिए, अब ये जाएगी टिक्का बोटी। ये तो वैसे प्रॉपर तरीके से पूरी रेडी है, तैयार हुई हुई है। बस इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये मसाले के साथ पके, सही है। यहाँ पर है हमारे पास दही और चाट मसाले के साथ लगे हुए चिकन और चिकपी, ठीक है। ये इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसको कवर करते हैं ताकि ये थोड़ा सा मसाले के साथ पके, और इसलिए ताकि ये जो चिकपी हमारे बॉयल की, उसमें हमने नमक वगैरह तो कुछ नहीं डाला, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा पकेगी ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। बस अब इसको हमने इसी तरह से कवर करना है। हाई फ्लेम पे ये हो जाएगा ड्राई। हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, बहुत मज़ेदार ये है। ये देखें ग्रेवी कितने मज़े की है, दही वाली, तैयार हो जाएगा। इसको मैं ढक के रखती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। बस अब हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसके साथ अदरक बारीक कटिंग भी डालेंगे। ये देख लीजिएगा कितने मज़े की लग रही है। शिमला मिर्च और मेथी कीमा कितने मज़े का लग रहा है। दोनों तैयार होगी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको राइस के साथ खाएं, दोनों के साथ दोनों चीज़ें सर्व हो सकती हैं और ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, अब मुझे बारी आई है अदरक और हरी धनिया की। इसको हम कटिंग करते हैं बारीक बारीक और ये बिल्कुल एंड में चला जाएगा। ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसको कुछ भी नहीं करना, बस ये हाई फ्लेम पे ये ड्राई हो रहा है और इसके बाद हम अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तो ये भी तैयार हो जाएगा। और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकपी टिक्का मसाला, अज्जा उबले चने आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। टिक्का मसाला बनाने के लिए चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल आधा कप, मक्खन 50 ग्राम,
बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में उबले चने, पिसी लाल मिर्च, नमक, दही, क्रीम और चाट मसाला डालकर मिक्स करें और इसे छोड़ दें। फिर पैन में तेल गरम करके चिकन टिक्का बोटी फ्राई कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके तेज पत्ते और प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, फ्राइड चिकन टिक्का बोटी, चिकन टिक्का मसाला और जीरा शामिल करके पकाएं। अब इसमें चनों का मिक्सचर डालकर धीमी आंच पर 15 मिनट पका लें। फिर इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरी मिर्चें और मक्खन शामिल करें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। कीमा मेथी अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, मेथी आधा किलो, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 10 अदद छोटी, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा, अदरक लहसुन और स्लाइस प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन का कीमा और 1 कप पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद टमाटर, मेथी, काली मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया डालकर मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्चें डालकर हरे धनिया से गार्निश करें और गर्म पेश कर दें। शिमला मिर्च चिकन अज्जा: शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गरम करके इसमें पिसी प्याज, कड़ी पत्ते, नमक, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें बोनलेस चिकन और दही शामिल करके ढक दें। चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें क्रीम, बादाम का पेस्ट और नींबू का रस डालकर चूल्हा बंद कर दें। फिर शिमला मिर्चों में मसाला भरें। उसके बाद मक्खन गर्म करके भरी शिमला मिर्चें डालें और 15 मिनट के लिए ढक दें। जब वो नरम हो जाए तो उन्हें उबले चावलों के साथ सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सी चिकपी टिक्का मसाला, इसके साथ मेथी कीमा और साथ में शिमला मिर्च और चिकन, तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। काम सारा ख़त्म हो गया, मैंने हैंड वॉश किए बहुत अच्छे से। अब एंड में क्या करना है, इसलिए कि मुझे दोबारा बाहर जाना है, हर चीज़ों को हाथ लगाना है, तो ये इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही होती हूँ कि ताकि आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें, बच सकें इस कोरोना से और इस वबा से और इस बहुत सारे जर्म से बच सकें। आप भी लेके आ जाएँ घर में मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है जी, मेरे पास भी है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, यहाँ पर मैं लगा के जाऊँगी, बैग में भी रखा हुआ है। और कोशिश करती हूँ कि जैसे ही टाइम लगे कुछ ही चीज़ को भी हाथ लगाए, फ़ौरन आपने लेना है हैंड सैनिटाइज़र और अपने हाथों पे अच्छी तरह से आपने लगा देना है, ताकि जो आपके हाथ जो हैं वो जर्म से पाक रहें, जर्म से बच सकें। तो मैंने भी लगा लिया मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। खूब अच्छी तरह से आपने लगाना है ताकि आपके हाथों पर जरासीम न लगे। और ये एक ऐसा नाम है, जाना पहचाना, किसी तारीफ़ का मुताल नहीं है, मदर केयर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपीज़ आप देखें बहुत मज़े की बनी है। अच्छा, मेथी कीमा ना, ये आप रोटी के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। घर की चपाती बने हो या फिर तंदूर की रोटी हो, उससे बहुत अच्छे लगेंगे। नान के साथ ज़रूर आपने ट्राई करना है। और चिकपी मसाला बिल्कुल डिफरेंट बना है। आज देखिए, मैंने दही के अंदर जो चने थे बॉयल किए हुए, उसको चाट मसाले के साथ पहले मिक्स करके रखा, आखिर में दम में डाला। क्रीम भी डली थी, दही भी डला था, टमाटर भी डले थे, बहुत मज़ेदार ये बना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और शिमला मिर्च की क्या बात है, वो तो आपको पता है हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और बड़ी फ़ायदेमंद भी होती है। शिमला मिर्च का कहना ज़रूर खाना चाहिए, ख़ासतौर पे सैलड के तौर पे इसको ज़रूर खाइए, आपको अच्छी भी लगेगी और आपकी स्किन के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अच्छा जी, अच्छा मेरे बाद आ रही है ज़रनक बना रही है बड़ी मज़ेदार सी कैरमल सॉस बन रही है। एगलेस कैरमल कॉफ़ी केक भी बन रहा है। तो लोग फरमाइशें कर रहे होते हैं केक केक केक, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखना है। साथ में कैरमल सॉस भी आप ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, बाकी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।